हेलो फ्रेंड्स। आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो आज हम अपनी सीरीज जो जीरो से एडवांस इन्वेस्टर इसके पहले टॉपिक के बारे में बात करेंगे। तो आज का जो पहला टॉपिक है वन, वो है व्हाट इज शेयर मार्केट, कि शेयर मार्केट क्या होता है। मगर इससे पहले हमें समझना पड़ेगा कि शेयर्स क्या होते हैं। तो जैसे कि अगर मैं आपको बोलूं कि आप 10,000 रुपए में किसी बड़ी लिस्टेड कंपनी के एक छोटे से हिस्से के मालिक बन सकते हैं, तो क्या आप विश्वास करेंगे? जैसे कि अगर मान लीजिए आपके पास 10,000 रुपए हैं और मैं आपको बोलूं कि आप इस 10,000 रुपए से एचडीएफसी या रिलायंस जैसी किसी बड़ी कंपनी के एक छोटे हिस्से के मालिक बन सकते हैं, तो आपको लगेगा कि ये पॉसिबल नहीं है। तो चलिए मैं आपको इसी एग्जांपल के थ्रू, एक सिंपल एग्जांपल के थ्रू आपको इजी वे में समझाता हूँ। जैसे कि मान लीजिए मुझे किसी बिजनेस को शुरू करने के लिए, किसी कंपनी को शुरू करने के लिए 1 लाख रुपए की जरूरत है और मेरे पास अभी अपने 50,000 रुपए हैं और बाकी के 50,000 रुपए का मेरे को मैनेज करना है। मगर मैं लोन नहीं लेना चाहता हूँ, क्योंकि लोन पे इंटरेस्ट जाएगा, मेरे को ईएमआई भी पे करना पड़ेगा। तो मैं अपने रिलेटिव्स और फ्रेंड्स से बोलता हूँ कि आप लोग मेरे बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कीजिए, उसके बदले मैं आपको अपने बिजनेस में हिस्सेदारी दूंगा। हिस्सेदारी मतलब शेयर दूंगा, कि 50,000 रुपये मैंने डाले, बाकी के 50,000 रुपये मेरे दोस्तों और रिश्तेदारों ने डाले। मान लीजिए इसमें 5 रिश्तेदारों ने 10-10 रुपए, 10-10 हज़ार रुपए डाले, तो हर किसी ने 10,000 रुपये डाले। तो मैंने क्या किया, इस 1 लाख के बदले मैंने अपनी कंपनी के 100 शेयर इशू किए, कि 100 हिस्से बना दिए इसके, एक तरह से मानिए। तो उसमें से जो 50 हिस्से हैं, मतलब 50 शेयर्स, वो मेरे मेरे हो गए, मैंने अपने पास रख लिए। बाकी के 50 शेयर्स इन लोगों में बराबर बराबर बांट दिए। हर किसी को 10 शेयर्स दे दिए मैंने, कि ये लोग हर कोई इनमें से मेरी कंपनी के 10% का हिस्सेदार है। अगर 10 शेयर इनके पास हैं तो ये 10% के हिस्सेदार हो गए। तो आज मान लीजिए करंट में मेरी कंपनी की जो वैल्यू है 1 लाख रुपए है। अगर अगर 3 साल बाद यही वैल्यू 3 लाख रुपए हो जाती है, तो मैंने अपने जो 50,000 रुपए इन्वेस्ट किए थे उनकी वैल्यू हो गई आपके 1.5 लाख रुपए। और जिसने 10-10 हज़ार रुपए इन्वेस्ट किए थे उनकी वैल्यू हो गई 30-30 हज़ार रुपए, जो कि नॉर्मल सेविंग या सेविंग प्लान्स जो होती हैं, एफडी आरडी वगैरह, उनसे काफी ज्यादा है। तो यहाँ पे आपने देखा कि कैसे उन्होंने 10,000 रुपए लगाए थे, उनके 3 साल में 30,000 रुपए हो गए कंपनी की ग्रोथ की वजह से। तो यहाँ पे ये लोग मेरे बिजनेस में 10% के हिस्सेदार है, हर कोई। अगर ये कंपनी जितनी आगे बढ़ेगी उसमें से 10% की हिस्सेदारी इनके पास रहेगी, जब तक ये आगे किसी को नहीं बेचते हैं। तो आपने देखा कि ये जो 10,000 रुपए, ये 1,000 रुपए का जो शेयर था, वो 3 साल बाद 3,000 का हो गया। तो यहाँ पे 2,000 रुपए का प्रॉफिट था हर शेयर पे, हर शेयर होल्डर को। मगर ये भी हो सकता है कि ये 1,000 रुपए का शेयर, हो सकता है कंपनी अच्छा ना करे, बिजनेस फेल हो जाए, तो इसकी वैल्यू 500 रुपए रह सकती है। तो यहाँ पे माइनस मतलब जो लॉस होगा 500 रुपए का होगा हर शेयर पे। तो इसीलिए कहा जाता है कि शेयर मार्केट में नॉलेज होना बहुत जरूरी है। तभी आप ऐसे शेयरों में इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे जो 1,000 से 3,000 के जाने की कैपेबिलिटी रखते हैं। नहीं तो आप हर किसी के कहने पे, किसी पेड टिप्स के द्वार पे या न्यूज पे में देख के आप ये कभी भी 1,000 वाले शेयर जो 500 जाने की कैपेबिलिटी रखते हैं उसमें भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो इसीलिए इन पेड टिप्स या फिर न्यूज पे ना ध्यान देके आप अपनी नॉलेज के थ्रू इन्वेस्टमेंट कीजिए, ताकि आपको जो कैपिटल है वो ग्रो हो, ना कि कम हो। तो यहाँ पे क्या होगा कि अगर बिजनेस प्रॉफिटेबल है तो आपकी जो शेयर, जो कैपिटल है, वो 10,000 से 30,000 भी जा सकती है। और अगर नहीं किया, नहीं स्टडी की, नहीं नॉलेज गेन नहीं की, तो ये हो सकता है कि 15,000 भी हो जाए। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि कंपनियां अपनी जो ओनरशिप को बेचती क्यों है? वो बेचती है कैपिटल के लिए, क्योंकि आपने देखा कि उस 50% की हिस्सेदारी को बेच के
मुझे 50,000 रुपये मिल गए अपने बिजनेस को चलाने के लिए। तो जहां पे मेरे को ना तो कोई ईएमआई पे करनी थी, ना कोई इंटरेस्ट पे करना था, यहाँ पे लोगों ने बिजनेस को देख के इन्वेस्ट किया था, ना कि मुझे लोन दिया था। तो कंपनी जो भी ईएमआई पे, अगर मान लीजिए कंपनी ने लोन लिया होता है इस 50,000 का, तो वहां पे उसको ईएमआई पे करना पड़ता, वहां पे उसको इंटरेस्ट पे करना पड़ता। तो जिससे कंपनी की ग्रोथ पे फर्क पड़ता। यहाँ पे मान लीजिए उसने 50,000 रुपये लेके उस 50,000 से अपने बिजनेस को बढ़ा लिया, मतलब यहाँ पे उसने अपने बिजनेस को 1 लाख से 3 लाख कर लिया। तो अगर वही उसने लोन लिया होता, तो उससे ईएमआई पे करना पड़ता, इंटरेस्ट पे करना पड़ता, तो हो सकता है कि वो 3 साल बाद 3 लाख की कंपनी ना बन पाती, 2 लाख पे ही रहती। तो इसलिए कंपनीज अपने कुछ ओनरशिप पब्लिक में या फिर जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं उनको बेच देती हैं, ताकि उनको इंटरेस्ट फ्री पैसा मिले और वो अपनी ग्रोथ पे कंसंट्रेट कर सके। तो आपको समझ में आया होगा कि शेयर क्या होता है। और अब हम बात करेंगे कि शेयर मार्केट क्या होता है। तो शेयर मार्केट के बारे में बात करेंगे कि जहां पे इन शेयर्स की बाय और सेलिंग होती है। कि जैसे हर चीज के लिए एक मार्केट फिक्स है। जैसे आप सब्जी लेने जाते हैं तो वहां पे सब्जी बेचने खरीदने के लिए एक मार्केट फिक्स है। जैसे ग्रोसरी खरीदने जाते हैं तो बहुत सारे, जैसे रिटेल शॉपकीपर्स हैं या फिर बड़े बड़े बात करें तो डी मार्ट जैसे आउटलेट्स हैं, वहां पे आपको पता है कि वहां पे ग्रोसरी मिलती है। तो इसी तरह शेयर्स की ट्रेडिंग के लिए भी एक प्लेटफॉर्म है जिसको कहते हैं शेयर मार्केट। तो इंडिया में दो बड़े प्लेटफॉर्म है जहां पे शेयर्स की ट्रेडिंग होती है। एक है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जिसको एनएससी कहते हैं। दूसरा है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जिसको बीएससी कहते हैं। तो इसको नॉर्मली, इसका जो इंडिकेटर है निफ्टी कहलाता है, और इसका जो इंडिकेटर है सेंसेक्स कहलाता है। क्योंकि तो इन दो जगह पे शेयर की ट्रेडिंग होती है। और अब हम बात करते हैं कि पैसा बनता कैसे है मार्केट में। हमने जनरल डिस्कशन किया कि शेयर क्या होते हैं और शेयर मार्केट क्या होता है। मगर मान लीजिए हमने शेयर खरीद लिया, तो पैसा कैसे बनेगा। तो मान लीजिए हमने जैसे 1,000 रुपए का शेयर खरीदा था, कंपनी ने अच्छा किया, शेयर 3,000 का हो गया, हमने बेच दिया उसको, तो यहाँ पे हमें 2,000 का प्रॉफिट हो गया। तो इन्वेस्टमेंट के थ्रू ऐसे ही प्रॉफिट होता है। मगर प्रॉब्लम यह है कि अगर हमारी जो एनालाइजेशन है वो गलत हो गई, और ये 3,000 की जगह 1,500 रह गया, सॉरी 500 रह गया, तो यहाँ पे 500 का लॉस भी है। तो इसीलिए कहते हैं कि शेयर मार्केट में बिना नॉलेज और स्टडी के इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर मान लीजिए आपने किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए इन्वेस्टमेंट किया, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, कि जैसे बच्चों की एजुकेशन वगैरह के लिए या फिर मेडिकल इमरजेंसी से के पर्पस के लिए या फिर बच्चों की मैरिज वगैरह के लिए, और वहां जाके आपको पता चला कि आपने जो सोचा था कि 1,000 रुपए का शेयर अगर 3,000 चला जाएगा, और वहां जाके पता मालूम पड़े कि आपने गलत जगह इन्वेस्टमेंट कर दिया, 500 का रह गया, तो उस टाइम पे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। एक तो आप साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब हो जाएंगे कि जो आपकी जो कैपिटल थी वो नॉर्मल रेट से तो बढ़ी नहीं, इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न नहीं मिला, उल्टा आपका 50% का लॉस हो गया। तो इसीलिए शेयर मार्केट के बारे में एजुकेशन बहुत जरूरी है, जिसके बेसिस पे आप अपनी खुद की एनालाइजेशन कर पाए, किसी पे डिपेंडेंट ना रहें। तो आज हमने समझा कि शेयर्स क्या होते हैं और शेयर मार्केट क्या होता है। तो अब ये आपको क्लियर हो गया होगा कि शेयर मार्केट गैम्बलिंग नहीं है, मतलब जुआ नहीं है। ये एक सिस्टमेटिक बिजनेस है, जिसमें लिस्टेड कंपनीज पब्लिक या फिर बड़े इन्वेस्टर्स से पैसा लेती है और अपनी ओनरशिप उनको बेच देती है। और ये हम पे डिपेंड करता है कि हम किस तरह से उस कंपनी के बारे में स्टडी करते हैं, उसके बाद इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बेसिक्स समझ में आए होंगे। तो अब हम अपने अगले वीडियो में मिलेंगे, जिसमें हम बताएंगे कि एनएससी जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है, और बीएससी ये तो मार्केट है।
इसके अलावा दो चीजें और एक्सप्लेन करूंगा मैं आपको, जो है CDSL और NSDL। ये दो हैं डिपॉजिटरी, जो हमारे शेयर्स को डीमैट फॉर्म में अपने पास रखती हैं, डिजिटल फॉर्म में। तो चलिए मिलते हैं आपसे अपने नए अगले वीडियो में बहुत जल्द। धन्यवाद। Please note that investments in security markets are subject to market risks, including the loss of principal. Read all the related documents carefully before investing. The information, charts, stocks, if any, referenced in this video are intended solely for illustrative and educational purposes only, and does not constitute any financial investment or trading advice. Past performance is not indicative of future results. Registration granted by SEBI and certification from NISM in no way guarantee performance of the intermediary or provide any assurance of return to investors. The content is based on personal opinion and market analysis. The content creator is not responsible for any financial losses or damages that may arise from the use of the information provided in this video.